हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। हमने ईवीएस की थर्ड क्लास की बुक पढ़नी स्टार्ट करी थी, जिस सीरीज़ में हम 15 चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस सीरीज़ में बढ़ाते हुए हम आगे के चैप्टर करने वाले हैं। और बीच में ना 2-3 दिन का गैप हो गया क्योंकि मैं अदर वीडियोज़ बना रही थी, मैथ्स, ईवीएस और जो सारी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड, मैथ्स का सिलेबस डिटेलिंग में और ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो कि पूरे केवीएस एग्जाम के लिए हमें कितना पढ़ना है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, एनआईवीएस के कौन से ब्लॉक पढ़ने हैं, कितना कंटेंट हमको कवर करना है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। और आई विल ट्राई कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और फटाफट से हम ईवीएस ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर इसके बाद इसमें से हाईलाइट नोट्स, हमें इंपॉर्टेंट नोट्स ये करने की कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो 16 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है खेल खेल में। ये देखो, ये लोग स्टापू खेल रहे हैं। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ यहीं खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो। ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापस में ठिप्पी जरूर उठाकर लाना। याद रहे 4, 5 और 7, 8 में दोनों में ही पाँव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो, ठिप्पी इसी तरीके से अपने अपने सभी खानों में बारी बारी ठिप्पी डालकर खेलो। तो ये स्टापू है, इसको स्टापू कह रहे लोग। हम लोग भी जब छोटे थे तब ये गेम खेलते थे। तो अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है ना, जैसे यहाँ स्टापू, पिट्ठू, जो भी है ये सब बोला जा रहा है। बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो मैं बोल पड़ी, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलोगी? तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र तो हम कितने ही खेल खेलते थे। कौन कौन से खेल चाची? एक टांग से दौड़ना, छुपम छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे और न जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? अरे पूछो मत। तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगापे, पिट्ठू और ना जाने क्या क्या खेल खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। आओ खेलो ना। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। उफ वो, चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं, ठीक है। अंदर ये लोग चेस खेल रहे हैं, शतरंज। ये सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। सब बच्चे, चलो चाची, चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका, चाची क्या खेलें? चाची घर घर खेलते हैं। हाँ हाँ, घर घर का खेल खेलते हैं। अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची, गुड़िया चाहिए? अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे और कुछ अष्टचंगा पे। सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि मतलब यहाँ पे बच्चों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं इंडोर गेम्स का, आउटडोर गेम्स का, कि घर के बाहर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, घर के अंदर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, ठीक है। तो यही है। इसमें क्या लिखना है, जो जो गेम आए ना चैप्टर में, जितने भी गेम आए हैं उनके नाम लिखो। जैसे अष्टचंगा पे, गिल्ली डंडा, कंचे। फिर हमें बताना है कि कौन से खेल जो है घर के बाहर खेले जाते हैं, कौन से बाहर। जो घर के खेल बाहर खेले जाते हैं उनके सामने पेट बनाना है, और जो घर में खेले जाते हैं उनके अंदर घर का साइन बनाना है। कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी साथ में लिखना है, ठीक है। तो ये आप भी आराम से कर सकते हो। फिर इसमें बोल रहा है कि क्या आपको इस टापू से मिलता जुलता हुआ कोई और खेल खेलते हो, और उस खेल का नाम क्या है। और उस खेल खेलने के लिए अगर आप ज़मीन पे कुछ बनाते हो तो उसकी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। एक हम सर्कल वाला नहीं खेलते थे, कुछ सर्कल बना करके फिर उसमें जो ये गिट्टा है वो वापस से फेंकते थे पीछे की तरफ, कैच कर लेता था तो आउट हो जाता था, नहीं तो समथिंग लाइक कुछ ऐसे खेलते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे कि परिवार का सदस्य और खेल का नाम, कि तुम अपने परिवार में किसके साथ क्या खेलते हो। तो आपको नाम लिखना है कि परिवार के सदस्य के साथ आप ये खेलते हो, जैसे पापा के साथ लूडो, भाई के साथ बैडमिंटन, सच एज वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे करनी है। और क्या तुम अपने इलाके के किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? यदि हाँ तो उसका नाम और वे किस खेल से जुड़ा है लिखो। तो आपको यहाँ पे अपने किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम याद रखना है। बट यस, इससे रिलेटेड एक टॉपिक हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है कि हमको क्या करना है। जैसे कि जो बहुत सारे मशहूर खेल है ना, जैसे कि बैडमिंटन है जिसके लिए पीवी सिंधु फेमस है ना, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मशहूर खिलाड़ी जो है ना इन चीज़ों में, यहाँ पे आप एक बना लेना, अलग से याद कर लेना। हो सकता है ये चीज़ आपकी करंट में भी काम आ जाए, और हो सकता है यहाँ पे ईवीएस से रिलेटेड आपको वो चीज़ पूछ दी जाए,
है ना, बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मशहूर खिलाड़ी का नाम लिखना है और वे किस खेल से जुड़ा है। तो सारे आपके इलाके का ही नहीं, जो ओवरऑल इंडिया में जो फेमस है, जैसे बजरंग पूनिया कुश्ती, साक्षी मलिक कुश्ती, है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सानिया मिर्जा टेनिस। तो ये है जो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। जैसे मोनिका मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा, ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनका एक आप बना लेना, करंट के लिए भी आपको काम आएगा, और अगर इनकेस इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, बजरंग पूनिया और बहुत सारे हैं, अभी एकदम से याद नहीं आ रहे क्योंकि रेसलिंग में तो बहुत सारे हैं। साक्षी मलिक और वो अ, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, तो ये सारी चीज़ें है ना। फिर तुम खेल से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो, उनका नाम लिखो। जैसे हम गेम से क्या खेलते हैं, गेंद से, तो क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सारे गेंद या बॉल से खेले जाते हैं, तो उनका नाम लिखना है। फिर क्या तुमने सानिया मिर्जा का नाम सुना है, वह भी एक गेंद से ही खेलती हैं, तो कौन सा खेल खेलती है, टेनिस, वो पता करना है और लिखवाना है। फिर तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो जो बच्चों का फेवरेट गेम हो वो लिखाना है। फिर अपने घर या आसपास के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वो छोटे थे तो तब क्या क्या खेल खेलते थे, तो बच्चों को नए नए गेम्स के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये भी कुछ गेम होते हैं या ऐसे भी कुछ खेला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि जो भी इम्पोर्टेंट है मशहूर खिलाड़ी हैं आपको वो याद करना है, किस गेम से संबंधित है वो याद करना है, और अगर उनसे रिलेटेड उन्होंने कोई मेडल वगैरह जीता हो तो ज़रूर याद कर लेना। जैसे पीवी सिंधु है, रियो डी जेनेरियो में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली महिला थी यहाँ की, अभी दोबारा भी जीता है बट पहली उस टाइम पे रियो डी जेनेरियो वाले ओलंपिक में, टोक्यो वाले में नहीं, टोक्यो में भी जीता है बट उससे पहले जीतने वाली वो फर्स्ट बनी थी 2016 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बिल्कुल आ सकती हैं, कोई डाउट नहीं। ये थोड़ी सी पहेली दी हुई है जिसे सॉल्व करना है। रंग बिरंगी कांच की गोली, सात निशाना, जीती बोली, कंचे, सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं, सांप सीढ़ी, बांध गले में सूट, बिन पंख में उड़ जाऊं, पतंग, बेगम बादशाह, इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल के नाम, कार्ड का जो होता है ताश, लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के यानी क्रिकेट, राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई, तो ये क्या है, शतरंज है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कराना है बच्चों से रिलेटेड, और बच्चों से बोलना है कि भाई खेलने के अलावा तुम क्या क्या करते हो, वो सारे काम लिखने हैं। फिर इसमें है कि तुम्हारे परिवार के लोग दिए गए चित्रों में जो कुछ करते हैं उनमें रंग भरना है, खाली छोड़ी हुई जगह में आप जो करते हैं उसका भी चित्र बना सकते हो। तो जैसे अगर आपके घर में कोई पढ़ता है तो आप बुक को कलर कर सकते हो, अगर कोई सिलाई कढ़ाई करना है तो आप उसको कलर कर दो, अदरवाइज छोड़ दो। कोई डांस करता है तो आप कलर कर दो, बाकी सब चीज़ छोड़ दो। गपशप करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना अगर करता है तो आप उसको कलर कर दो। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई अदर एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप वहाँ पे इसका पिक्चर बना सकते हो, पिक्चर बना के आप कलर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 16। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा चैप्टर 17, नाम है इसका चिट्ठी आई है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना हमारा आसपास की सराउंडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो इसका सब टॉपिक था एक बार आप इसको देख लो पूरा कि ये चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आएगा हमारा 4th और 5th क्लास की बुक में। ठीक है, तो ये देखो चिट्ठी आई है, क्या है ये, चैप्टर 17। अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। अहमद अली, मकान नंबर ये दिया हुआ, ये पोस्ट कार्ड है। ठीक है, एक पोस्ट कार्ड, चिट्ठी है ये, वो आई है। ठीक है, पोस्ट कार्ड है ये। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद से को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहाँ मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे थैले में, इसमें थी अनेकों चिट्ठियाँ जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन, वहाँ मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई हुई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुँचा दिया अहमद के घर। ठीक है, तो बेसिकली एक पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस तरीके से चिट्ठी लिखी जाती है, कैसे उसको पोस्ट किया जाता है, फिर वो कैसे पोस्ट के थ्रू जहाँ पर हमें भेजना होता है वहाँ पहुँचती है। ठीक है, नीचे रीना की चिट्ठी का क्रम सफ़र में दिया गया है, पर ये क्या, सारे आगे पीछे हो गए। तो क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोले में नंबर डालो। देखो पहले क्या हो, दूसरा क्या, तीसरा क्या, ऐसे करके।
तो देखो, सबसे पहले तो आएगा फोर्थ वाला, सबसे पहले लिखा, फिर इसने इस यहाँ पे डाला, फिर ये पोस्ट ऑफिस गया, इस पर ठप्पा लगा, नंबर 15 में डाला, फिर ये दिल्ली गई, फिर यहाँ से इसकी छटाई हुई, फिर मतलब देखो पहले क्या है, चौथे नंबर पे इसने लिखा, यहाँ पे पहला नंबर आएगा कि इसने लिखा, इसके बाद ये जो यहाँ से निकाल लिया इसने, फिर सेकंड पे डाला, पहले नंबर पे पोस्ट ऑफिस में डाला ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये इसने डाला, इसके बाद इसको यहाँ से निकाला गया, ठीक है, यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे गया, यहाँ पे ठप्पा लगा, ठीक है, इसके बाद इनकी छटाई हुई, वहाँ पे दिल्ली पहुँचने के बाद इनकी छटाई हुई, छटाई के बाद इनको यहाँ पे दिया गया, और फिर इसके बाद ये फाइनली अहमद के पास पहुँच गए। तो ये सारा पूरा प्रोसेस था, ठीक है। अब हमें भी एक चिट्ठी लिखनी है, ये सब करना है, और एक पत्र पेटी मतलब कि पोस्ट बॉक्स बनाने के लिए बोला गया है, बट हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लो हो गई तैयार पत्र पेटी। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी को अंदर डालो और इंतज़ार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। बस ये छोटी सी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करना है कि बच्चों को बोल रहे हैं यहाँ पे ना, जैसे जो जेंडर बाइनेस होता है ना उसके ऊपर बच्चों को डिस्कशन कराना है कि लड़का वहाँ पे काम करना चाहिए, लड़कियाँ या समथिंग ऐसे ही। तो ये अभी हमारे इतना काम का नहीं है, टिकटें इकट्ठी कर करके यहाँ पे हमको चिपकानी है, तो ये भी इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुँची, क्योंकि उस पर लिखा था उसका नाम और पता, तो नाम और पता तो होता है ना, दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। इस पोस्ट कार्ड पर पता लिखना है बच्चों को। ये पोस्ट कार्ड ऐसे ही होता है। रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियाँ नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियाँ कैसे पहुंचती थी, है ना, इसको डिस्कस करना है। फिर बच्चों को यहाँ पे कहाँ लेके जाना है, पोस्ट ऑफिस लेके जाना है, और वहाँ पे देखना है कि चिट्ठियाँ कैसे आती हैं जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी कीमत क्या है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सब आपको पता होगा डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं। फिर नेक्स्ट है, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी, बड़ों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। ये समझने से बच्चे बुजुर्ग से बात करने के लिए प्रेरित होंगे, और आप लोग भी आपके घर में बुजुर्ग हों उनके साथ बैठ करके पुराने टाइम की बातें कर सकते हैं कि हाँ भाई अपने पर्यावरण के बारे में बताओ, कुछ चीज़ें रिलेट हो सकता है पेपर में कहीं से कुछ भी काम आ जाए आपको, है ना, कहाँ से क्या चीज़ पूछ ले, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम आ जाएगी, सो हो सकता है, ठीक है। फिर एक छोटा सा डायलॉग है यहाँ पे। डायलॉग क्या होता है, जब एक बंदा एक जना जो है स्पीक कर रहा होता है, एक जना स्पीकिंग सुन रहा होता है, जैसे कि मैं हूँ अभी, मैं यहाँ पे डायलॉग जो मैं बोल रही हूँ वो डायलॉग नहीं होगा, क्योंकि डायलॉग में मैं सिर्फ अभी बोल रही हूँ, लिसनर्स नहीं है, ठीक है। वो जब आप वीडियोस देखोगे तब होगे, बट वो भी सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा। वीडियो अपलोड होने के बाद आप सिर्फ सुन सकते हो, बोल नहीं सकते, बट यहाँ पे ये डायलॉग है, क्योंकि एक जना बोल रहा है और एक जना उसका रिस्पॉन्स करके वापस से उसको जवाब दे रहा है, तो हम इसको डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रीट में आया था, तो मुझे यहाँ पे इससे कनेक्ट लगा, और ईवीएस के पोर्शन में ही रीट 1 के लेवल में आया था ये क्वेश्चन, तो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए कि डायलॉग क्या होता है। जब इंग्लिश के पार्ट में वो ड्रामा थ्योरम एंड ऑल करते हैं ना, हाँ, तो डायलॉग क्या होता है, जब इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है और एक जना बोल रहा होता है और सामने वाला एक्टिव लिसनर होता है, उसका सुन के जवाब दे रहा होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये है, ये डायलॉग एक। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी, तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने, चलना है तो चलो, ठीक है। ये क्या, रज़िया और उसकी आपा चिट्ठी लेकर क्या बात कर रहे हैं। रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया और दोनों ने नानी से बातें करी, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। अब यहाँ पे देखो चिट्ठी है, यहाँ पे बच्चों को डिस्कस करा कि देखो पहले जो था चिट्ठी ओनली मीडियम होता था कम्युनिकेट करने का, जो हमारे दूर लोग रहते हैं, और चिट्ठियों को भी पहुँचने में, आने में, जाने में बहुत बहुत साल लग जाते थे, बहुत टाइम लग जाता था। अब क्या है, अगर आपका मन कर रहा है आप तुरंत से कॉल करो, मैसेज करो और बात कर लो, ज़्यादा याद आ रही है आप वीडियो कॉल कर लो, मतलब अब चीज़ें जो है बहुत आसान हो गई हैं, ना। अब पहले क्या है कि मान लो कोई विदेश दूर पढ़ने जा रहा है जो भी है, और उनका कुछ रिलेशन है, समझ लो वो रिलेशन तो फिर ख़त्म ही है, क्योंकि अब बात ही नहीं हो पाएगी, बंदा कहाँ है, कहाँ नहीं, कब आ रहा है, कब नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तो वो चीज़ हो ही नहीं पा रही ना, तो ख़त्म हो जाती है। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप दूर बैठे, हज़ारों करोड़ों दूर बैठे लोगों से भी आराम से बात कर सकते हो चुटकियों में, सिर्फ एक नेट की ज़रूरत होती है। तो यहीं पे बच्चों को वो डिस्कस कराना है कि भाई देखो पहले ऐसा होता था, अब ये सारी चीज़ें होती हैं, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑलरेडी आप बहुत सारी कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल। यही है, तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है, क्या क्या है, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे जेंडर भेद पर बच्चों से बात कराना है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी जैसे जुड़ने पे बात करना है। और फ़ोन भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना, एक तो लैंडलाइन होता है, एक हाथ वाला होता है, एक पाम फ़ोन होता है, सबसे महंगा आईफोन होता है,
और यहाँ पे एक एक्टिविटी है, बच्चों को बनाना है। और आई एम श्योर जब आप छोटे हो गए आपने स्कूल टाइम में ज़रूर ये वाला फ़ोन बनाया होगा, है ना। माचिस की डिब्बियाँ ले करके दोनों को जोड़ करके ये फ़ोन ज़रूर बनाया होगा। सो यही चीज़ें हैं। यहाँ से आपको क्या करवाना है बच्चों को, देखो कि बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित और व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। अब वैसे ईमेल, फैक्स का तो बहुत ही कम यूज़ होता है। बच्चों को बताओ, बड़े लोग, कि भाई पहले देखो इतना हम ऐसे प्रॉब्लम फेस करी है हमने, ये वैसे भी और कि आपके पापा बोलते ही होंगे, मम्मी पापा, हमारे ज़माने में ये, हमारे ज़माने में वो, तो समथिंग लाइक दैट, उस तरीके का ही डिस्कशन कराना है। और जो जो अब कम्युनिकेशन सर्विसेज में चेंज आए हैं थोड़ा सा बच्चों के साथ वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर 17। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ये है हमारा चैप्टर 18 कि ऐसे भी होते हैं घर, मीन्स की शेल्टर, जो शेल्टर होते हैं ना, निवास स्थान, शेल्टर, ये एक थीम भी है, आपको पता हो तो ये ईवीएस की थीम भी है। तो उसी थीम पर शेल्टर में हम बात करने वाले हैं। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बट येस इस 3rd क्लास की बुक में ना आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना आपको 4th और 5th की क्लास में कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर तो आपको अच्छे से करना ही है, बट येस इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि 4th 5th में है। तो जब आप 4th 5th को करो ना, उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केयरफुली से करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी होते हैं घर। देखो, मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है और ये पूरे 7 दिन रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। तो आप लोग ये देखिए, ये पहाड़ है, ऑब्वियसली श्रीनगर में पहाड़ है, आपको पता ही है। श्रीनगर में पहाड़ है, वहाँ पे ये सारी, वहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि कैंप लगा हुआ है, पीछे पहाड़ है, और ये इस तरीके के जो पेड़ हैं ये वहीं पे सब पहाड़ों टाइप में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोन की तरीके के होते हैं ना, तो जैसे सो दैट इनके ऊपर बर्फ़ होती है तो ये गिर के उसको हटा देते हैं। मतलब इस तरीके पे भी बर्फ़ टिक नहीं पाती और वो उसको गिरा देते हैं। अदरवाइज सारे तो पेड़ जो है इतनी ठंड में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, बर्फ़ से ही लदे के ही गिर जाएंगे वो। और ये कैंप की बात हो रही है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजों पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्ते तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, देखो देखो, जो चीज़ जहाँ पे जितनी ज़्यादा पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ उसमें ढाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि बिहार, उड़ीसा में चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन कि दोनों टाइम चावल ही खाते हैं, ठीक है। वहाँ पे गेहूं वगैरह का उत्पादन कम है तो रोटी कम खाते हैं, चावल 2 से 3 टाइम खाते हैं। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे जो ज़्यादा मात्रा में होता है कि देखो बादाम के छिलके हैं तो उससे पोस्टर बना रहे हैं, सूखे पत्ते और जो लकड़ी है बुरादे से उससे रंगोली बना रहे हैं, ठीक है। कलर वगैरह की जरूरत नहीं है, जो चीज़ अवेलेबल है उससे ही चीज़ें कर रहे हैं। तो सेम यही चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ भी। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। तो इसमें आप अलग अलग जगहों में देखेंगे कि असम में कैसे घर होते हैं, राजस्थान में कैसे, दिल्ली में कैसे। तो क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर घर बनते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में चेरापूंजी, मासिम राम की साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या है, ऊंचे घर बनते हैं। मीन्स 2-2, 3-3 लकड़ी के घर होते हैं, बहुत ऊंचे, ज़मीन से बहुत ऊंचे, क्योंकि वहाँ बारिश में का पानी भरा रहता है। तो इस तरीके से वहाँ के देखे बनाए जाते हैं। अब दिल्ली में देखो कोई पर्वत या पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो ईंट सीमेंट के घर होते हैं वो होते हैं। राजस्थान के घर मिट्टी से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो लोगों को ठंडक देने के लिए, है ना। इस वजह से बस यही सेम चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो, बट ये भी हो सकता है कि यस आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चले। आप जैसे आज कैंप का पहला दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए, सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना परिचय दिया, सबने अपने बारे में बताया कि वह कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी साथ लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई, ठीक है, भूपेन बताएगा। देखो स्टार्टिंग के पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया था कि श्रीनगर आए हैं, कैंप लगाए, और श्रीनगर में बच्चे जो हैं बहुत दूर दूर से अलग अलग जगहों से आए हैं। तो इसमें सबसे पहले भूपेन का है, भूपेन का ग्रुप अपने बारे में बता रहा है। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। देखो 10 से 12 फुट बहुत है ये अमाउंट।
10 से 12 फुट लॉन्ग जंप, हाई जंप जो करते हैं ना, उतने ऊंचे घर बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि असम के घर क्या होते हैं, 10 से 12 फुट में। अरुणाचल प्रदेश बोल रही थी, बट ये साइड में एक साथ ही है ये सारे। तो असम के मोलन गांव से है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और घर क्या होते हैं, 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, ठीक है। और उनके घर जो है लकड़ी के भी, अंदर से ही भी लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है। और आप इमेजेस में देख सकते हो, इस तरीके के कुछ घर होते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बांस के खंभों पर क्यों बनते हैं, इनकी छत कैसी होती है, देखो। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं छत कैसी होती है। तो छत इस तरीके की होती है, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल टाइप और वैसी छत बनाएंगे तो बारिश का पानी तो भरा जाएगा उसमें, है ना। ये इस तरीके का रहता है कि वाटर फ्लो होने के लिए, ताकि वो रहे ना, पानी कुछ भी बचे ना, इसलिए। मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका होता है, तो ये देखो ऐसे सीढ़ी बनाई जाती है, इस तरीके से ऊपर जाते हैं। हम देख लेते हैं, कुछ भी हटाए ना, कुछ भी हमारा रह ना जाए, है ना। सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे रात के समय इन मकानों की सीढ़ी क्यों हटा देते हैं, आप देखो, ये कहीं पे ऐसा सच मेंशन नहीं है कि रात में सीढ़ी वगैरह हटा दी जाती है, बट हमें को खुद से देखना है, क्योंकि मान लो पेपर में आ गया क्वेश्चन तो फिर छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो रात के टाइम इन मकानों की सीढ़ी क्यों हटा देते हैं, ताकि कोई जंगली जानवर या कोई भी एनी केस जंगली जानवर, चोर वगैरह रात में आकर के चढ़ ना जाए, चोरी ना कर ले, या फिर कोई जंगली जानवर एकदम से हमला ना कर दे और ऊपर तक वो चढ़ ना पाए, इसलिए हम इनकी सीढ़ी हटा देते हैं, ठीक है। अब आई चमेली की बारी। ये था भूपेन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं चमेली के बारे में। तो उसने कहा, देखो ये बर्फ में रह रही है ऑब्वियसली। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। मकान या पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। मनाली में आपको पता है, मनाली एक हिल स्टेशन है। कितने सारे लोग जो है घूमने जाते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ इसलिए सुंदर है। और देख लो, ऐसे बारिश पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, और इनके घर भी जो है मकान या पत्थर से बने होते हैं। सेम इनकी जो छत है वो ढालूदार है, ताकि बर्फ़ और वगैरह कुछ जो भी टिके ना, गिर जाए वहाँ से, ठीक है, हट जाए, नहीं तो दिक्कत रहेगी वहाँ के लोगों को, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चमेली का घर किस इलाके में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है, तो देखो दोनों ढालूदार हैं, है ना। ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं, भाई सेम इसी चीज़ में मदद करती हैं कि बर्फ़ वगैरह जो जमने नहीं देगी, मतलब टिक ही नहीं पाएंगे ना, वो वहाँ पे फिसल करके गिर जाएगी तो वहाँ से हट जाएगी, बर्फ़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। फिर अब मिताली और अनुज आए, ये आए हमारी दिल्ली से, ठीक है। मिताली अनुज दिल्ली से रहते हैं हम लोग। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इतने ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं। खैर है नहीं, यहाँ पे आपको पता है फ्लोर वाइज सिस्टम चलने लग गया है, वो सब है। ये तो खैर मल्टी ऑफिसर जो होंगे उनकी होंगी। इन मकानों को देखो और पता करो कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। तो वो जो साइड वाले जहाँ पे जो लेडी जा रही है, ऐसे मकान है, सच ऑफ है ना। और इनके ऊपर भी फ्लोर वाइज चढ़े होते हैं। दिल्ली आपको वैसे पता ही होगी ऑलरेडी, है ना। तो ये है। और बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे, तो भैया सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, नहीं तो सीढ़ियाँ होती हैं, नहीं तो लिफ्ट होती है। लिफ्ट तो होती है, लिफ्टों से चढ़ते हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सच है। आप लोगों ने यहाँ पे कभी आप गए होगे सीलमपुर की साइड में, या आप लोगों ने देखा होगा शादरा वगैरह के आगे, और थोड़ा सा अगर ओखला वगैरह की साइड गए होगे तो लोग वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। इवन वो स्पेस जो एरिया है उनको अलॉटेड नहीं है, बस जस्ट बिकॉज उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास अपने मकान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फुटपाथों पे या कहीं पे भी मिलता है 10-12 लोग मिला करके रहने लगते हैं, और धीरे धीरे वो और डेवलप होता है। तो इस तरीके से बस्ती बन जाती है, मतलब झुग्गी झोपड़ी बन जाती है। वो रहना कोई नहीं चाहता उसमें, बट मजबूरी होती है, रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। दिल्ली में आपको पता है, जब 2011 की जनगणना हुई थी ना, तो दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज़्यादा थी। 1 करोड़, यानी सोचो, दिल्ली ना गोवा से भी छोटा है। अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो गोवा से छोटा दिल्ली है। गोवा को बस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो स्टेट है, और दिल्ली एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूटी है। दिल्ली गोवा से भी छोटा, और दिल्ली में करीब 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। और कितना है इसका वर्ग, जैसे अरुणाचल प्रदेश का वो एक क्षेत्रफल था कि 1 किलोमीटर में करीब 18 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था जनसंख्या घनत्व, और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व यूटी में सबसे ज़्यादा था कि 1 किलोमीटर में करीब 11,000 लोग रहते हैं।
1 किलोमीटर में 11,000 या पता नहीं 1,10,000 कुछ ऐसा डेटा था कि लोग इतने रहते हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत भरे पड़े हैं, लोग बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत कम है। सेम सारा फर्क इफेक्ट वही वैकेंसी एंड ऑल सारी चीज़ों का फिर पड़ता है इसी पे। और यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात देखो, दिल्ली के साथ क्या गलत चीज़ है, सारे अदर स्टेट के लोग यहाँ पर पे आकर के फॉर्म वगैरह सब भर सकते हैं, बट यहाँ वाले दिल्ली वाली एजुकेशन काफ़ी सारे स्टेट्स में नहीं जा सकते। यूपी अलाउ करता है बट इसके अलावा और किसी स्टेट में नहीं होता। ठीक है, यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम, बहुत लोगों के पास मकान ही नहीं होते, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। यही रीज़न है मेन झुग्गी झोपड़ी के होने के। और कई लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होती, जो लोग जहाँ जगह मिल जाते हैं वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप लोग अदर स्टेट के और इनकेस कभी दिल्ली में आपको आना हुआ ना, तो ऐसे लोग आपको सोते हुए हर जगह दिख जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी दिल्ली में ही है। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर एरिया में ही लोग सड़क पर, फुटपाथ पर सोते हैं, नहीं, हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है काशीराम की बारी। काशीराम ने बताया, मैं राजस्थान के एक गाँव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक है, घर देख सकते हो आप, इस तरीके का कुछ घर होता है। तो अब बच्चों से बात करनी है यहाँ पे आपको। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। वाह, सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पिया, बहुत मज़ा आया। शाम को सब डल झील घूमने गए, वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे, कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। तो ये इस तरीके का बोट हाउस होता है। आई होप आप लोगों को सब पता ही होगा। हाउस बोट इस तरीके का होता है कि मतलब बोट भी होती है और अंदर पूरा रहने के लिए पूरा घर की तरह बना होता है वो। ठीक है, तो ये हाउस बोट है। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग क्यों है, क्योंकि भाई एक तो ये चलता फिरता हाउस बोट होता है, पानी में चलता है और पानी में तैरता है, बाकी घर नहीं तैरते। क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, अदरवाइज हम भी फिर बोर हो जाएंगे ना, कहाँ जाएं सारी चीज़ें। अब आपको यहाँ पे 4-5 पिक्चर दी हुई हैं, आपको मिलाना है कि कौन सा घर क्या है। ठीक है, तो पहला है बहुमंजिला मकान, जैसे ये है फर्स्ट तो है इग्लू, बर्फ़ का घर। सेकंड है हाउस बोट, तीसरा है बहुमंजिला मकान, चौथा है तंबू और पांचवा है झोपड़ी। सो मिला लिया हमने, यस। और हमारा घर किन किन चीज़ों से बना है उस पर टिक करना है, जो हमारे मकान के आसपास है हमें वो बनाना है। फिर आओ ईंट बनाए, एक हमें ईंट बनाने का दिया हुआ है, चिकनी मिट्टी को मतलब कर करके ईंट बनाना है, तो ये हमारे मतलब का काम नहीं है। सो बस यही था इस चैप्टर में। बेसिकली हमने इसमें 4 चीज़ें सीखी, असम का घर, राजस्थान का घर, दिल्ली का घर और श्रीनगर के घर। ठीक है, या मनाली का घर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी माइंड में रखना, बाकी फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ते हैं और करते हैं।